भगवान शिव को समर्पित यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं। मगर कुंभ के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियाँ भी प्रचलित है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य, जिन्हें आज तक कोई भेद नहीं सका। महाकाल शब्द का अर्थ। महाकाल का संबंध मृत्यु से जोड़ा जाता है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों से होता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से यानी उज्जैन से ही निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। क्या यहाँ कोई राजा रात नहीं रुक सकता? प्राचीन काल से ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की यह मान्यता रही है कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात गुजार लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। और आज भी उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है कि यदि कोई भी राजा, सीएम, प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना होता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर से, जहाँ कोई भी मानव रूपी राजा रात नहीं बिता सकता? दरअसल पौराणिक कथाओं और सियासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। ऐसे हुए थे प्रकट। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा यहीं पर प्राप्त की थी। महाकाल मंदिर की संरचना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मंदिर प्रसिद्धि का मुख्य कारण। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते। इसके अलावा यहाँ नाग चंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों की जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं। क्यों होती है भस्म आरती? हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में ही आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यह है खास नियम। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिला इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं, अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह भी मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक है। इसके कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप से ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोमांचकारी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।